हरे कृष्णा। राधे राधे। कहते हैं कि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो भगवान आपके लिए जरूर सोचते हैं। ठीक ऐसी ही एक कहानी लेकर आप सबके समक्ष आई हूँ। तो इस कहानी को अंत तक आप जरूर सुनना। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद उसकी एक बाजू टूट गई, जिसकी वजह से अब उसे काम नहीं मिलता था। तो एक पार्क के किनारे आकर वो बैठ जाता था। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, कोई ना कोई तरस खाकर उसे कुछ ना कुछ जरूर देगा, और लोग उसे देते भी थे। पर एक दिन वो जब पार्क में आकर बैठा, उस दिन उसे कुछ भी ना मिला। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ एक पति पत्नी आते हैं। पत्नी को उस व्यक्ति पर तरस आता है। वो दिन दिवाली के चल रहे थे। वो सोचती है कि हम सब इतने आनंद से रह रहे हैं और ये बेचारा जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये लोग अपनी दिवाली किस तरह से मनाएंगे। तो उसने अपने पर्स में से 2000 रुपये निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, ये पैसे ले जाओ और घर के लिए कुछ ले जाना। व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही पति पत्नी उसे पैसे देकर आगे बढ़े, तो एक चोर जो छुपके से ये सब कुछ देख रहा था, उस व्यक्ति के हाथ से पैसे छीनकर वो भाग गया। व्यक्ति फिर वैसे ही खाली का खाली रह गया। अगले दिन पति पत्नी फिर उस पार्क में आए, क्योंकि वो अक्सर वहां आते थे और वो व्यक्ति वहीं बैठा था। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि कल तो तुम्हें पैसे दिए हैं, आज फिर तुम बैठे हो। फिर उसने बताया कि जैसे ही आप मुझे पैसे देकर आगे बढ़े, तो एक चोर ने मेरे पैसे ले लिए और वो भाग गया। तो ये सुनकर बेचारी उस महिला को बहुत तरस आया। अब उसने हाथ में एक अंगूठी पहन रखी थी, पतला सा एक सोने का छल्ला। उसने वही निकालकर उसे दे दिया और कहा कि ये ले जाओ, इससे अब तुम्हें कोई तंगी नहीं होगी, तुम आराम से दिवाली का त्योहार भी मना लेना। अब वो ये देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसे बहुत सी दुआएं दी। उसके बाद वो छल्ले को लेकर अपने घर चला गया और घर जाकर किसी को भी नहीं बताया, और उस छल्ले को उसने एक घड़े में रख दिया कि अगले दिन मैं सुबह उठकर इसको जाऊंगा और इससे मैं कुछ सामान खरीद के लाऊंगा। अब सभी सो गए। अब पत्नी को तो इस बात का पता ही नहीं था कि छल्ला उसने मटके में रखा है। उसने मटका उठाया और वो नदी किनारे पानी भरने चली गई। जैसे ही उसने नदी में मटके को टेढ़ा किया, जो मटका था वो पानी से भर गया, पर जो छल्ला था वो नदी में गिर गया। वो पानी भरा उसने और अपने घर लेकर आ गई। अब जब वो पति उठा, उसने उससे पूछा कि मटके में छल्ला था, वो कहाँ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं नदी में गई थी, मैंने पानी भरा, पानी भरकर मैं ले आई। अब वो मत्थे पर अपना हाथ पकड़कर बैठ गया कि पैसे भी गए, एक छल्ला दिया था वो भी गया। अब वो फिर से उस पार्क के किनारे जाकर बैठ गया कि शायद मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी फिर से जब उसको वहां देखते हैं तो एकदम फिर हैरान हो जाते हैं कि अब क्या हुआ, तुम फिर से यहाँ बैठे हो। फिर उसने सारी बात बताई। अब उसके पति ने क्या किया, 100 रुपये का नोट निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया। अब उसने 100 रुपये का नोट देखा और कहा, इससे मेरा क्या होगा, पर उसने फिर भी वो नोट अपने पास रख लिया। वो अब आगे को चला गया, घर जाने लगा। अब पति पत्नी दोनों सोचने लगे कि इसे रोज हम देते हैं और रोज हमसे ये कुछ ना कुछ कहता है और फिर आकर यहाँ पर बैठ जाता है। क्या ये सच कह रहा है या ये झूठ बोल रहा है? इसके लिए इसके पीछे चलकर देखा जाए कि आखिर ये करता क्या है। अब वो आगे आगे चल रहा है और वो दोनों पति पत्नी उसके पीछे पीछे चले हुए हैं। जहाँ उसका घर था, उसके किनारे बहुत सी मछलियां बेचने वाले बैठते थे। उस व्यक्ति की नज़र एक मछली बेचने वाले पर पड़ी, जिसकी टोकरी में एक मछली बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। उसने सोचा कि 100 रुपये से मेरा क्या गुजारा होगा, ऐसा करता हूँ, मैं इससे एक मछली खरीद लेता हूँ जो बहुत तड़प रही है, इसे मैं पानी में छोड़ दूंगा।
और इससे शायद इसकी जान बच जाएगी। वो 100 रुपया मछुआरे को देता है और उससे वो मछली खरीद लेता है। जैसे ही वो मछली को अपने हाथ में लेकर नदी में छोड़ने लगता है, तब पेट पे दबाव पड़ने के कारण उस मछली के मुंह से वो छल्ला बाहर निकल जाता है। जैसे छल्ला बाहर निकलता है, वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और खुशी के मारे जोर-जोर से चीखने लगता है, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ऐसे करता है। और जिस व्यक्ति ने उसके पैसे चोरी किए होते हैं, वो व्यक्ति भी वहाँ से गुज़र रहा होता है। जैसे ही उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मिल गया, तो वो सोचता है कि शायद इस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया। अब वो जाता है और उसके हाथ में वो पैसे पकड़ा देता है और कहता है कि ये पैसे तुम रख लो, शोर मत मचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। अब वो जो भिखारी था, वो बहुत खुश होता है कि भगवान आपकी दया, कहाँ मेरे पास ये दोनों चीज़ें थी और कैसे ये दोनों चीज़ें मेरे हाथ से निकल गईं और आज ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, छल्ला भी और वो चोर खुद से मेरे पास पैसे देकर चला गया। तो ये देखकर पत्नी ने पति से पूछा कि मैंने इसे पैसे दिए थे, तो इस बेचारे के पास दोनों चीज़ें इससे छीन गईं। आज आपने इसे पैसे दिए हैं और इसे दोनों चीज़ें मिल गईं। तो पति ने कहा कि देखो कि तब इसने अपने बारे में सोचा था और आज इसने दूसरों के बारे में सोचा। किसी जीव को बचाने के लिए इसने वो पैसे खर्च किए। तो जब हम किसी और के लिए सोचते हैं, तो ऊपर वाला हमारे लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि दूसरों के लिए दुआ करो, तो भगवान आपके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं, आपके सारे संकटों को दूर कर देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।